हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि ए की प्रायिकता 0.54, बी की प्रायिकता 0.69 और ए सर्वनिष्ठ बी की प्रायिकता 0.35 है। तो आपको ए यूनियन बी की प्रायिकता ज्ञात करनी है, अर्थात ए संग बी की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है, जिसको हम ए या बी की प्रायिकता भी कह सकते हैं। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम दो घटनाओं की प्रायिकता में जो संबंध होता है उस सूत्र को यहाँ पर लिखने वाले हैं कि यदि हम बात करें P, उसके बाद A और यूनियन B की प्रायिकता, है ना, यूनियन का मतलब यह होगा बच्चों A या B की प्रायिकता बराबर होता है A की प्रायिकता प्लस B की प्रायिकता और माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, जिसे कहते हैं ए और बी घटना जो एक साथ घटित होगी, तो ए इंटरसेक्शन बी आप इसे कह सकते हो उसकी प्रायिकता। तो यह सूत्र आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना पड़ेगा। आइए जो प्रश्न में दिया है अब उसे लिख लेते हैं। तो हमें क्या क्या दिया है, सबसे पहले लिखते हैं हम दिया है। हमें दिया है ए की प्रायिकता, ए की प्रायिकता है 0.54। उसके बाद बी की प्रायिकता, बी की प्रायिकता दी है 0.69। एक और बात दी हुई है ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, ये कितनी है 0.35। तो ये सब बातें दी हुई है। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम जानते हैं, हम जानते हैं। हम इस सूत्र को लिख देंगे जो सूत्र हमने मुख्य अवधारणा में लिखा था। तो यह सूत्र क्या है हमारा, ए यूनियन बी की प्रायिकता बराबर ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता और माइनस ए तथा बी की प्रायिकता। ये लिख दिया है मैंने। अब जो मान दिए हैं उसे लिख लेता हूं मैं। तो ए की प्रायिकता कितनी दी है मुझे, ये दी है 0.54, ये होगा 0.69 और माइनस ये है 0.35। अब हम इसे जोड़ लेते हैं सबसे पहले। तो 9 और 4 को जोड़ेंगे बच्चों, तो 9 और 4 हो जाएगा 13 और 6 और 5 11 और 1 हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा 1.23 और माइनस का कितना है 0.35। अब हम इसे घटा लेते हैं, तो घटाने में भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए सबसे पहले आपको 13 में से 5 घटाना पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 8। उसके बाद यहाँ पर 11 में से 3 घटाना पड़ेंगे, तो ये भी हो जाएगा आपका 8 और दशमलव कितना आ जाएगा इधर 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको चेक कर सकते हो आप। 8 और 5 13 के 3 और 8 और 3 11 और 1 12, बिल्कुल सही है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।